You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वोलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबरें हैं। इसलिए सुनिश्चित कीजिए कि रोज क्रिप्टो न्यूज देखें और अपने आप को अपडेटेड रखिए। आज के हेडलाइंस। इथेरियम की एनर्जी खपत में गिरावट देखी जा रही है क्योंकि माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाती है। शिबा इनु टीम ने बोन फार्म प्रपोजल रिजल्ट्स की घोषणा की। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के प्रेसिडेंट ने बिटकॉइन अपनाने के बाद क्रिप्टो पहल की शुरुआत की। सैल्वाडोर के एंटरप्रेन्योर्स अब $100,000 के बिटकॉइन ग्रांट को क्लेम कर सकते हैं। क्रिप्टोज ने एनएफटी, गेमिंग और वर्चुअल खिलौनों को मिक्स करने के लिए $23 मिलियन रेज किए। इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टो एसेट प्रोडक्ट्स ने $423 मिलियन का रिकॉर्ड वीकली आउटफ्लो देखा। अमेरिकी इन्वेस्टर बाजार में सुधार के बावजूद क्रिप्टो करेंसी होल्ड करके रखते हैं। तिथर के सीटीओ कहते हैं कि हेज फंड्स यूएसडीटी को अनस्टेबल करने के लिए लक्षित करते हैं। लूना 2 9 दिनों के ऐतिहासिक गिरावट से 70% की वृद्धि दिखाता है। एमिनेम और स्नूप डॉग अपने म्यूजिक वीडियो में बोर्ड एप एनएफटी अवतार दिखाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार मोरक्को सेंट्रल बैंक जल्द ही क्रिप्टो रेगुलेशन बिल को अनाउंस करेगा। फादर ऑफ इंटरनेट कहते हैं कि वेब 3.0 को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। बिटकॉइन माइनिंग रेवेन्यू 2021 के निचले स्तर को दर्शाता है। इससे ठीक पहले बिटकॉइन $69,000 के प्राइस पर आया था। इथेरियम की एनर्जी यूसेज 2021 तक बढ़ रही थी। इसमें से अधिकांश में बुल मार्केट द्वारा ट्रिगर किया गया था, जिसने बाजार में नए सिरे से रुचि लाई थी। हालांकि बाजार अब खतरनाक तरह से बेयरिश ट्रेंड की ओर बढ़ रहा है। ब्लॉकचेन में रुचि कम हो रही है, जिसकी वजह से इथेरियम नेटवर्क्स पर गतिविधियां कम हो रही है, जिसके कारण स्वरूप नेटवर्क पर उपयोग किए जाने वाली एनर्जी में कमी देखी जा रही है। हाल ही में एक घोषणा के अनुसार शिबा इनु समुदाय ने 230 मिलियन टोकन्स तक पहुंचने पर सभी बोन फार्म्स को रोकने के पक्ष में भारी मतदान किया है। बचे हुए 20 मिलियन टोकन्स वैलिडेटर्स के लिए रखे जाएंगे। वोटिंग, जो कि लगभग एक सप्ताह चली थी, शिबिरम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के प्रेसिडेंट ने घोषणा की है कि सरकार देश में ब्लॉकचेन बुनियादी ढांचा को विकास करने के लिए केंद्रित एक पहल का समर्थन करेगी। लैटिन अमेरिकी राष्ट्र ने शहर बिटकॉइन सिटी को $1 बिलियन की बीटीसी बॉन्ड द्वारा फंड जारी करने की योजना की भी घोषणा की, जिसे बेयरिश मार्केट के बीच जून तक होल्ड पर रखा गया है। बिटकॉइन आर्काइव के अनुसार स्थानीय एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में काम करने वाले साल्वेडोनियन एंटरप्रेन्योर्स को $100,000 के बिटकॉइन ग्रांट को क्लेम कर सकते हैं। सोएपेग में 2,90,000 लोगों का घर है, जो इसे एल सैल्वाडोर का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र बना देता है। एनएफटी आधारित स्टार्टअप क्रिप्टोस ने घोषणा की है कि उसने A16Z के निवृत्ति में सीरीज ए फंडिंग राउंड में $23 मिलियन जुटाए हैं। कंपनी, जो कि गेमिंग और वर्चुअल खिलौनों की दुनिया के साथ साथ एनएफटी को भी मिलाना चाहती है, वह क्रिप्टोवर्स कहलाएगी, जिसमें वह प्ले टू अर्न सुविधाओं को भी लागू करेगी और अपने टोकन्स भी जारी करेगी। कैनेडियन इन्वेस्टर्स ने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के लिए 487 मिलियन मूल्य के आउटफ्लो का प्रतिनिधित्व किया है। यह आंकड़ा आकांक्ष रूप से 5 अन्य देशों के $70 मिलियन के मूल्य के फ्लो से ऑफसेट है। इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टो एसेट प्रोडक्ट्स ने पिछले सप्ताह कुल $423 मिलियन का रिकॉर्ड आउटफ्लो देखा। कनाडा के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, जिसमें बेसिकली सारे कैनेडियन इन्वेस्टर्स थे। प्रमुख क्रिप्टो करेंसी बाजार में सुधार के बावजूद इन्वेस्टर्स अपनी क्रिप्टो करेंसी को बड़े संख्या में नहीं बेच रहे हैं। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 19% यूएस अडल्ट्स दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन $20,000 के निचले स्तर पर आने के बाद इस डिजिटल संपत्ति के मालिक बने थे। अमेरिकी क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स का परसेंटेज साल की शुरुआत से अनचेंज रहा है, इस फैक्ट के बावजूद कि जनवरी में बिटकॉइन की कीमत अभी की कीमत से ज्यादा थी। तिथर के सीटीओ पाउलो ने खुलासा किया है कि हेज फंड ने डॉलर से जुड़ी क्रिप्टो करेंसी को बेचने का इरादा रखते हुए तिथर की लिक्विडिटी को नुकसान पहुंचाने के लिए संगठित हमला शुरू किया है। तिथर के सीटीओ ने अफवाहों का जवाब दिया कि मई में टेरा के क्रैश के बाद से हेज फंड पहले से ही यूएसडीटी शॉर्ट करने के लिए लाखों में लोन ले रहे थे। ये सब उन्होंने 27 जून को किए गए एक ट्वीट में बताया।